तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4K नहीं बल्कि 8K वीडियो बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। इलाइट मोशन आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिलेगी और गूगल के ऊपर भी मिलेगी। बिना वाटर मार्क वाली आप लोगों को गूगल के ऊपर मिलेगी। यहाँ पर आपने यही वाली सेटिंग रख के क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने वीडियो वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीडियो सैंपल के तौर पर पड़ी हुई है, तो उसी के ऊपर आप लोगों को लगा के बताऊंगा। तो इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को लगा के बताऊंगा। तो इसको यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐड के बना के बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को इस तरह अपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर शेप से इसको ले लेना है और अपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने येलो कलर, तीसरे नंबर पर आप लोगों को ये येलो कलर मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह बैक होना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर इसकी जो ऊपर ऑपेसिटी है आपने इसको यहाँ से कम करना है। तकरीबन आपने इसको इस तरह कम करके 43 या 40 तक आपने कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर 40 कर देता हूँ। तो 40 कर देने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली और कोई काम नहीं करना। मैंने इस वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरह लॉन्ग प्रेस करना है और एंड में आ जाना है। वीडियो के एंड तक आपने इसको लगा देना है। तो आपने इस वीडियो को सेव करना है अपनी यहाँ पर गैलरी में। ऊपर इस तरह आप क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आप लोगों की वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी आप लोगों की गैलरी में। तो अगर आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी लो है, आप विंक ऐप में यहाँ पर उसको एक दफ़ा इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह यहाँ से इस तरह बिल्कुल बैक हो जाना है और आपने वो वाली वीडियो जो अभी एक्सपोर्ट की है फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया के ऊपर आ जाना है और जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट की है उसको आपने सेलेक्ट करके ले आना है। ये वाली वीडियो है जो अभी मैंने एक्सपोर्ट की थी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस नीचे इस तरह वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे आना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर सर्च करना है। यहाँ पर आप इस तरह सर्च करेंगे, यहाँ पर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस SAT लिखेंगे, सबसे ऊपर मिलेगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसका जो सैचुरेशन है वो आपने यहाँ पर +40 करना है। तकरीबन आपने अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट को भी देखना है। तो जहाँ तक मैं रख रहा हूँ आपने भी सेम कर देना है और साथ साथ अपनी वीडियो को देखना है। जहाँ पर अच्छी लग रही है वहाँ पर आपने इसको रखना है और वाइब्रेंस को आपने क्या करना है, इस तरह आपने आगे लेके आना है। यहाँ पर तकरीबन आपने 1.30, तो 1.30 आपने कर देना है और यहाँ से इस तरह मिनिमाइज कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने दूसरा जो इफेक्ट यहाँ पर इधर से ये अप्लाई करना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और फिर से सर्च करना है चैनल रिमैप, CH लिखेंगे, सबसे ऊपर चैनल रिमैप RGB को सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और फिर से इसके ऊपर आप इस तरह क्लिक करेंगे। तो इस वाले में जो G वाली लाइन है, आप लोगों को G वाली लाइन में अपने Y को सिलेक्ट करना है। इस तरह आपने इस वाली लाइन में अपने Y को ले लेना है और नीचे जो B वाली लाइन है, B वाली लाइन में आपने G को सिलेक्ट करना है इस तरह। तो अब आपकी वीडियो की यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अब आपने यहाँ से मिनिमाइज करके यहाँ से इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से अपने प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और सेकंड नंबर पर शेप्स को ले लेना है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है। इस दफ़ा आपने ग्रीन वाला कलर आपने ले लेना है और यहाँ से इस तरह बैक हो जाना है। ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कंप्लीट स्क्रीन पे लग गया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस करके यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ऑफसेट वाले ऑप्शन पे आकर डिफरेंस के ऊपर क्लिक करना है और सबट्रैक्ट कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से इस तरह बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने इधर से ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और उसी तरह आपने ऐड इफेक्ट पे आना है और सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। तो COP लिखेंगे, सबसे ऊपर कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज करना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है। फिर से आपने सर्च करना है गशियन ब्लर, तो सबसे ऊपर गशियन ब्लर आ जाएगा, G लिखेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तीसरा इफेक्ट आपने लगाना है एक्सपोजर एंड गामा, EX लिखेंगे, सबसे ऊपर एक्सपोजर एंड गामा आ गया। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपने इन दोनों नीचे वाले दोनों की सेटिंग करनी है। गशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करके 0.800 तक आपने इसको ले जाना है। तो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले इसका सेटअप देखा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी 800 कर देता हूँ और आपने ध्यान करना है, अपनी वीडियो को साथ साथ देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है और यहाँ पर इसका जो गामा है वो आप एक्सपोजर है आपने -60 कर देना है। तो -60 आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे और गामा जो है आपने इसको भी -800 कर देना है। तो इस तरह आपने 800 प्लस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर आपने इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर आपने
क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से एक शेप्स को ले लेना है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे और कलर एंड फिल पे आकर आपने वाइट कलर को ले लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। इस दफ़ा आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आकर उसी तरह कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल ही रहने देता हूँ। अब आप देख सकते हैं आपकी वीडियो 8K में बन के तैयार हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, वीडियो के एंड पे आ जाना है और यहाँ से इसको इस तरह लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं आपकी वीडियो 8K में बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है और ऊपर आपने एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।